जय माता दी। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे देवताओं के अहंकार को हराने के लिए आदिशक्ति ने अपनी माया प्रकट की। कैसे महिषासुर का वरदान सृष्टि के लिए संकट बन गया और कैसे देवताओं के तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई। अब आगे की कथा उसी बिंदु से आगे बढ़ती है। देवताओं के हृदय में धीरे धीरे एक सूक्ष्म भाव जन्म लेने लगा, अहंकार। युग बीतते गए, सृष्टि व्यवस्थित चल रही थी, यज्ञ हो रहे थे, ऋषि तप में लीन थे और देवता अपने अपने लोकों में ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे। पर इसी ऐश्वर्य के बीच देवताओं ने यह भूलना शुरू कर दिया कि यह सब किसकी कृपा से है। इंद्र ने सोचा मेरे पराक्रम से असुर पराजित होते हैं। वरुण ने माना मेरे नियंत्रण में है। अग्नि ने गर्व किया यज्ञ मेरे बिना पूर्ण नहीं हो सकता। और वायु ने स्वयं को सर्वत्र विवरण करने वाला स्वतंत्र तत्व मान लिया। यह अहंकार सूक्ष्म था पर देवी की दृष्टि से अदृश्य नहीं। उसी समय देवी ने अपनी माया का एक अद्भुत खेल रचा। एक दिन सभी देवताओं के सामने एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ। वह न पुरुष था न स्त्री, न उसका कोई परिचय था न कोई रूप। केवल एक प्रश्न था जो उस तेज से उत्पन्न हुआ, तुम में से कौन जो स्वयं को सर्वशक्तिमान मानता है। देवता चकित रह गए। इंद्र आगे बढ़े। उन्होंने कहा मैं देवराज इंद्र हूँ, मेरे अस्त्र से आकाश कांपता है। उस तेज ने एक तृण सूखी घास भूमि पर रख दिया और कहा यदि तुम सच में शक्तिमान हो तो इसे हटा दो। इंद्र ने अपना वज्र उठाया, पूरा बल लगाया पर वह सूखी घास के तिनके को हिला नहीं सका। इंद्र स्तंभ रह गए। फिर अग्नि आगे आए। उन्होंने कहा मैं सब कुछ भस्म कर सकता हूँ। तेज ने वही तिनके को अग्नि के सामने रखा। अग्नि ने ज्वाला प्रज्वलित की पर वह तिनका जला ना सकी। अग्नि की ज्वाला स्वयं शांत हो गई। अब वायु आगे बढ़े। उन्होंने अपनी प्रचंड गति दिखाई पर उस तिनके को हिला ना सकी। वह तिनका स्थिर ही रहा। देवताओं का गर्भ क्षण भर में टूटने लगा। तभी वह तेज मौन हो गया और उसी मौन में देवी की करुण वाणी गूंजी, जिस शक्ति को तुम अपना मान बैठे हो वह मेरी ही अंश है। क्षण भर में वह तेज देवी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। देवता भय और लज्जा से भूमि पर गिर पड़े। इंद्र ने कांपते स्वर में कहा हे जगदम्बे, हमसे अज्ञात हो गया। देवी ने कहा अज्ञान अपराध नहीं पर अहंकार अज्ञान को जन्म देता है। देवी ने देवताओं को समझाया जब तुम यह जानते रहोगे कि तुम मेरे माध्यम हो तब तक सृष्टि संतुलित रहेगी। पर जिस दिन तुम स्वयं को कर्ता मान लोगे उस दिन अधर्म बढ़ेगा। देवताओं ने क्षमा मांगी पर देवी जानती थी केवल उद्देश्य पर्याप्त नहीं। अधर्म की शक्तियां अब पृथ्वी पर तेजी से बढ़ रही थी। उसी समय एक भयानक तपस्वी घोर तप में लीन था, महिषासुर। उसका तप इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांपने लगे। ब्रह्मा विवश होकर उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर ने वर मांगा मुझे कोई पुरुष, कोई देव, कोई असुर मृत्यु ना दे सके। ब्रह्मा ने वर दे दिया और यहीं से सृष्टि में असंतुलन की शुरुआत हुई। महिषासुर ने वर पाते ही देवताओं पर आक्रमण कर दिया। यज्ञ टूटने लगे, ऋषि आश्रम छोड़ने लगे। देवता एक बार फिर शरण में आए पर इस बार उन्हें अपनी असमर्थता पूर्णता ज्ञात थी। उन्होंने एक स्वर में आदिशक्ति का स्मरण किया। तब देवी ने अपने तेज को
एकत्र करना आरंभ किया। ब्रह्मा का तेज, विष्णु का तेज, महेश का तेज सब एक होकर एक दिव्य रूप लेने लगे। आकाश गूंज उठा और उसी दिव्य तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और संहार भी। देवताओं ने अपने अस्त्र उनके हाथों में सौंपे। देवी ने केवल इतना कहा, अब अधर्म का अंत होगा। यहीं पर कथा और अधिक गंभीर और दिव्य हो जाती है। देवी दुर्गा ने जैसे ही चरण बढ़ाए, तीनों लोकों में एक साथ आशा का संचार हो गया। स्वर्ग में हताश देवताओं ने पहली बार निश्चित होकर श्वास ली। पृथ्वी पर ऋषियों ने अपने तप में फिर से स्थिरता पाई और पाताल में असुरों के हृदय में अनजाना भय घर करने लगा। महिषासुर को जब यह समाचार मिला कि देवताओं ने किसी स्त्री को अपना रक्षक बनाया है, तो वह जोर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, जिसे स्त्री कहकर तुमने भेजा है वह युद्ध क्या जानेगी। पर यह अज्ञान था और अज्ञान का अंत समीप था। महिषासुर ने अपने सेनापति चंड और मुंड को आज्ञा दी, जाओ उस देवी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। यदि वह सुंदर हो तो मेरी महारानी बनेगी। चंड और मुंड अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर बढ़े। उसके रथों की गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। पर देवी शांत थी। उनके मुख पर न क्रोध था न भय। उन्होंने केवल कहा, जो मुझे पाने आया है वह मुझे समझे बिना लौट नहीं पाएगा। जैसे ही असुरों ने आक्रमण किया, देवी के नेत्र क्षण भर को लाल हुए। उस एक दृष्टि में अग्नि भी थी और न्याय भी। देवी के ललाट से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। काली काली का स्वरूप भय से परे था। उसके केश खुले थे, जिह्वा बाहर निकली थी और नेत्र में काल का नर्तन था। काली ने क्षण मात्र में चंड और मुंड का संहार कर दिया। उसके मस्तक भूमि पर गिर पड़े। इसी कारण देवी को चामुंडा कहा गया। जब महिषासुर ने अपने प्रिय सेनापतियों का अंत सुना तो उसका गर्व क्रोध में बदल गया। उसने स्वयं रणभूमि में उतरने का निर्णय किया, पर भैंसे के रूप में गरजता हुआ आया। उसकी गति से पर्वत टूटने लगे। उसकी सांस से आकाश काला पड़ गया। देवी ने शस्त्र उठाए, पर युद्ध से पहले उन्होंने कहा, महिषासुर अब भी समय है, अहंकार छोड़ दे। महिषासुर हंसा, यदि तू शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखा। और युद्ध आरंभ हुआ। देवी के प्रत्येक प्रहार से असुरों की सेनाएं नष्ट होने लगी। महिषासुर कभी भैंसा बनता, कभी सिंह, कभी हाथी, पर देवी हर रूप से अधिक शक्तिशाली थी। जब महिषासुर मानव रूप में देवी पर वार करने आया, तब देवी ने अपने त्रिशूल से उसे धरती पर दबा दिया। उसकी आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। देवी ने कहा, यह भय तेरे अंत का नहीं, तेरे अज्ञान का है। और उसी क्षण देवी ने उसका अंत कर दिया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, नदियां निर्मल हो गई। पृथ्वी ने संतोष की सांस ली। देवताओं ने देवी के चरणों में शीश झुकाया। इंद्र ने कहा, हे माँ, हमने फिर समझ लिया कि शक्ति का मूल आप ही है। देवी ने मुस्कुराकर कहा, जब जब तुम भूलोगे मैं याद दिलाने आऊंगी। इतना कहकर देवी का स्वरूप धीरे धीरे शांत होने लगा, पर उसका वचन तीनों लोकों में स्थायी हो गया।
अधर्म चाहे जितना बढ़े, शक्ति सदा जागृत रहती है। महिषासुर के वध के बाद देवताओं के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। स्वर्ग पुनः उज्जवल हो उठा, यज्ञों की अग्नि फिर से प्रज्वलित हुई और पृथ्वी पर धर्म का संचार होने लगा। देवताओं ने माँ दुर्गा के चारों ओर मंडल बनाकर उनकी स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा बोले, हे जगदम्बे, आप सृष्टि की जननी हैं, आपके बिना हम केवल नाम मात्र हैं। विष्णु ने कहा, आप ही पालन की शक्ति हैं, आपके बिना मैं भी निष्क्रिय हूँ। महादेव ने नतमस्तक होकर कहा, हे शक्ति स्वरूपिणी, आपके बिना संहार भी संभव नहीं है। माँ दुर्गा सबकी वंदना सुन रही थी। उनकी दृष्टि करुणामय थी पर गहरी थी। उन्होंने कहा, देवताओं, मैंने महिषासुर का वध केवल इसलिए नहीं किया कि वह असुर था, बल्कि इसलिए कि अहंकार सृष्टि का सबसे बड़ा शत्रु है। माँ ने आगे कहा, आज तुमने फिर मुझे स्मरण किया, पर एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम फिर भूल जाओगे, और तब भी मैं प्रकट होंगी। देवता विस्मित रह गए। इंद्र ने पूछा, हे माँ, क्या भविष्य में भी ऐसे संकट आएंगे? माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, जब जब धर्म कमजोर होगा, जब जब नारी भक्त और साधक पीड़ित होंगे, तब तक मैं किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होंगी। यह कहकर माँ दुर्गा का तेज धीरे धीरे शांत होने लगा, पर उसी क्षण उनके तेज से 3 दिव्य शक्तियां पृथक होने लगीं। एक ओर ज्ञान की ज्योति सरस्वती, दूसरी ओर ऐश्वर्य की धारा लक्ष्मी, और तीसरी ओर संरक्षण और साहस दुर्गा। देवताओं ने समझ लिया, यह कोई विभाजन नहीं बल्कि एक ही शक्ति है, भिन्न भिन्न कार्य रूप है। माँ ने अंतिम उद्देश्य दिया, जो मुझे केवल युद्ध में खोजता है वह मुझे आधा जानता है, जो मुझे केवल पूजा में खोजता है वह भी अधूरा है, पर जो मुझे अपने जीवन के कर्म, ज्ञान और भक्ति में खोजता है वही मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई, पर उनका वचन देवताओं, ऋषियों और संपूर्ण सृष्टि में स्थायी हो गया। व्यास ने यह सब अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने जाना, अब देवी भागवत पुराण केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बनने जा रहा है। यहीं से देवी भागवत पुराण एक नए चरण में प्रवेश करता है। अब आगे की कथा में आप सुनेंगे कैसे देवताओं ने देवी से वर मांगे और कैसे उन वरों से नई लीलाओं का जन्म हुआ, कैसे धरती पर भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्गों की व्याख्या हुई, और कैसे देवी के भिन्न अवतार मानव जीवन को दिशा देने लगे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।